हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ओला इलेक्ट्रिक के बारे में डिस्कस करेंगे। उसका Q1 FY27 का रिजल्ट आ चुका है, तो इस रिजल्ट के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप देखेंगे जो ओला इलेक्ट्रिक है, ये आपका इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेगमेंट में काम करते हैं। अगर आप 2 साल पहले जाएंगे, पीछे जाएंगे, तो आप देखेंगे इसके पास ऑलमोस्ट 40% मार्केट शेयर था। पूरे इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेगमेंट में ये नंबर 1 प्लेयर था। उसके बाद आप देखेंगे इसके बहुत सारे प्रॉब्लम हुआ। इसका जो स्कूटी वगैरह आ रहा था, इलेक्ट्रिक स्कूटी, वो ठीक ठाक नहीं आ रहा था। फिर सर्विसिंग में बहुत डिले हो रहा था। बहुत सारे प्रॉब्लम आ चुके थे इसके। इसीलिए आप देखेंगे इसका जो मार्केट शेयर धीरे धीरे गिरने लगा। अगर आप लास्ट साल में देखेंगे, यानी FY26 में देखेंगे, तो इसका मार्केट शेयर ऑलमोस्ट 5% में आ चुका था। पहले था 40%, गिर के आ चुका था 5%। उसका जो स्कूटी का जो वॉल्यूम था, यानी जो नंबर ऑफ स्कूटी जो सेल हुआ था, उसका भी बहुत डाउन हो रहा था। इसका सर्विसिंग सेंटर अच्छे से काम नहीं कर रहा था, बहुत डिले हो रहा था, स्कूटी में आग लग रहा था, पूरा एकदम बेकार का सिचुएशन था। लेकिन उसके बाद FY26 से आप देखेंगे इसका धीरे धीरे अच्छे करना शुरू किया। अभी भी देखेंगे ये मोटा मोटी धीरे धीरे अच्छे कर रहा है। इसका लॉस भी थोड़ा थोड़ा मिनिमाइज हो रहा है, लेकिन अभी भी इसका EBITDA मार्जिन पॉजिटिव होने में अभी भी वक्त लगेगा। तो यही एक बात है। और उसके साथ ये लोग अपना मार्केट शेयर भी गेन कर रहा है। जो 5% था वो आपका अप्रैल मान में था 8% के लगभग, अभी हो चुका है 8.4% के लगभग इसका मार्केट शेयर है वो। यानी ये धीरे धीरे अपना मार्केट शेयर को गेन कर रहा है। लेकिन ये जो पिछले के तरह, यानी जो नंबर 1 पोजीशन में था, उस जगह पे जाना नामुमकिन मैं नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत कष्ट है। क्योंकि आप देखेंगे इस जो सेगमेंट में सब बड़े बड़े प्लेयर अभी आ चुके हैं। जैसे आप देखेंगे आपका TVS है, फिर आपका बजाज है, हीरो है, एथर है। इस तरह का बड़े बड़े कुछ कंपनी इन लोगों ने इस मार्केट में अभी उतर चुका है। और ये जो EV टू व्हीलर वाला जो सेगमेंट है, वो एकदम बढ़िया कर रहा है। इसके साथ गवर्नमेंट का भी सपोर्ट है। उसके साथ जो आपका जो ऑयल प्राइस का जो इंस्टेबिलिटी है, इसका भी फायदा EV को मिल रहा है। तो मोटा मोटी EV वाला जो सेगमेंट है, उसका पेनिट्रेशन बहुत बढ़िया चल रहा है। अगर आप देखेंगे एक साल पहले अगर जाएंगे, तो EV का पेनिट्रेशन था 4 से 5%। अगर आप करंट सिचुएशन में देखेंगे, EV का जो पेनिट्रेशन है ऑलमोस्ट 10 से 11%, EV का 11% EV का पेनिट्रेशन है। यानी EV का जो पेनिट्रेशन है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। अगले आने वाले सालों में, अगले आने वाले क्वार्टर में इसका पेनिट्रेशन और भी बढ़ेगा। जो अभी 10% है, वो 30-40% में भी जा सकता है। अगले एक रिपोर्ट के अनुसार FY30 में जो आपका पेनिट्रेशन 10% है EV का, वो बढ़ के हो जाएगा 30%। तो और इस जो EV जो मार्केट है, इस EV मार्केट में मेरे हिसाब से उतना कंपटीशन नहीं है। आपका 4 से 5 बड़ा बड़ा कंपनी है जो इस मार्केट को पूरा एकदम कॉर्नर कर रहा है। कोई बाहर से कोई छोटा प्लेयर या फिर इस सेगमेंट में नहीं है। तो मेरे हिसाब से एक बहुत ही बढ़िया एक इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री के ऊपर, EV इंडस्ट्री के ऊपर आपका नज़र होना चाहिए, और एक शेयर आपके पोर्टफोलियो में रहना चाहिए। तो ये बात है। फिर हम इसका रिजल्ट को देख लेते हैं। रिजल्ट अगर आप देखेंगे तो आपको सब माइनस माइनस में दिखेगा, लेकिन आपको उनमें से इसके दिशा देखना पड़ेगा। यानी लॉस तो है, लेकिन लॉस नैरो डाउन हो रहा है या फिर लॉस बढ़ रहा है। लॉस का जो दिशा है वो किस दिशा में जा रहा है, लॉस घट रहा है या फिर बढ़ रहा है। अगर घट रहा है तो डायरेक्शनली अच्छे काम कर रहा है, अगर लॉस बढ़ रहा है तो डायरेक्शनली बुरे काम कर रहा है। इससे ये मोटा मोटी समराइज होता है। तो चलिए अब रिजल्ट को देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका ऑर्डर बुक देखेंगे, तो अगर आप इसका ऑर्डर देखेंगे तो ऑलमोस्ट 100% से ऑर्डर ग्रो किया है। जो 22,000 के लगभग यूनिट इन लोगों ने सेल किया था आपका Q4 में, और Q1 में इन लोगों ने सेल किया ऑलमोस्ट 44,000 के लगभग। अगर आप रजिस्ट्रेशन से भी देखेंगे या फिर डिलीवरी सेगमेंट से भी देखेंगे, हर एक सेगमेंट में 100% का मोटा मोटी ग्रोथ है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। जितना आप अपना स्कूटी सेल करेंगे, जितना वॉल्यूम में खेलेंगे, ऑटो सेगमेंट में आपको वॉल्यूम में खेलना पड़ता है, सीधी बात है। अगर आप वॉल्यूम में नहीं खेलेंगे तो आपका रेवेन्यू का ग्रोथ नहीं होएगा। तो जितना आप वॉल्यूम में खेलेंगे उतना आपका ग्रोथ होंगे, उतना आपका मार्जिन भी इम्प्रूव होगा। तो ये भी ट्राई कर रहा है वॉल्यूम में खेलने के लिए, तो इसका वॉल्यूम ग्रोथ बहुत बढ़िया हुआ है। फिर इसका रेवेन्यू ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस में अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 50% का ड्रॉप है। लेकिन आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस में कंपेयर नहीं करने का, आपको कंपेयर करना है Q ऑन Q बेसिस में। यानी एक लॉस मेकिंग कंपनी है, अगर आप कोई लॉस मेकिंग कंपनी को एनालिसिस करेंगे तो आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखना है। आपको देखना है कि इसका जो इम्प्रूवमेंट है कि दिशा कैसा है। तो आप 1 साल 2 साल पहले जाएंगे, उस टाइम पे उसको नंबर 1 मार्केट शेयर था, वो 40% मार्केट शेयर था। तो अभी इसके पास है 8% मार्केट शेयर। कभी भी आप अपना डेटा को मैच नहीं कर पाएंगे। तो आपको देखना है किस दिशा में जा रहा है,
क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर, मंथ आफ्टर मंथ इसका दिशा कैसा है। तो अगर आप दिशा देखेंगे यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में देखेंगे तो Q4 में इसका रेवेन्यू था 265 करोड़ और इस क्वार्टर यानी Q1 ऑफ FY27 में है 455 करोड़, यानी ऑलमोस्ट डबल हो चुका है इसका रेवेन्यू। ऑलमोस्ट डबल, डबल नहीं है, ऑलमोस्ट डबल इसका रेवेन्यू हो चुका है, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में इम्प्रूवमेंट है, ये आपको सच दिख रहा है। फिर हम देखेंगे इसका ग्रॉस मार्जिन। तो आप देखेंगे इसका जो ग्रॉस मार्जिन वो Q1 FY26 में था 25.88% और Q4 ऑफ FY26 यानी लास्ट जो क्वार्टर उसमें था 38%। तो डायरेक्ट 38% था, लेकिन इस क्वार्टर में आप देखेंगे 30.5%, यानी 5 to 6 परसेंटेज पॉइंट का डाउन हुआ है। इसका जो मेन रीज़न है आपका हायर इनपुट कॉस्ट प्राइस। तो ये जो बैटरी वगैरह है उसका भी प्राइस बढ़ गया है, और ये जो आपका एल्यूमिनियम, आयरन, लोहा, ये जो स्टील वगैरह लगते हैं उसका भी प्राइस हाइक हुआ है, यानी इनपुट कॉस्ट बढ़ गया है। तो इनपुट कॉस्ट अगर आपका बढ़ जाएगा तो आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो भी घट जाएगा। तो यही हो रहा है इसके साथ। अगर आप एथर का देखेंगे, एथर का अगर आप रिजल्ट देखेंगे तो उसका भी एक 5 to 6% इसका इफेक्ट हुआ है ड्यू टू हायर ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो यही बात है, तो इसका भी यही हुआ। ये इंडस्ट्री वाइज एक प्रॉब्लम है, ये कोई सिर्फ ओला का या फिर एथर का या TVS का नहीं है, ये इंडस्ट्री वाइज एक प्रॉब्लम है। तो यही बात है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में आपको थोड़ा डाउन दिखेगा, लेकिन इसका एक वैलिड रीज़न है जिस रीज़न की वजह से डाउन है। तो यही बात है। फिर आप चलते हैं एबिटा। अगर आप इसका एबिटा देखेंगे Q1 ऑफ FY26 में था -296 करोड़, तो माइनस ऑलमोस्ट 300 करोड़ था। तो अभी क्या है 195 करोड़। तो अगर आप इसको सिंपल लैंग्वेज में बताएंगे तो 300 करोड़ का लॉस था Q1 एक साल पहले, अभी क्या है 200 करोड़ का लॉस। और अगर आप Q4 में देखेंगे तो ऑलमोस्ट 325 करोड़। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी लॉस नैरो डाउन हो रहा है, एबिटा लॉस, और आपका ईयर ऑन ईयर बेसिस में भी आपका जो एबिटा लॉस है वो नैरो डाउन हो रहा है। ये भी एक पॉजिटिव बात है, यानी अच्छी दिशा में जा रहा है। आपको दिशा देखना है, इस तरह का लॉस मेकिंग कंपनी को आपको दिशा देखना है। तो ये भी सही दिशा में जा रहा है, लॉस नैरो डाउन हो रहा है। फिर हम देखेंगे इसका पैट मार्जिन। तो पैट मार्जिन आपका Q1 ऑफ FY26 में था -35% इसका पैट मार्जिन था, सॉरी एबिटा मार्जिन, और Q4 में था -123%। तो पिछले क्वार्टर में इसका एबिटा मार्जिन था -123%, अभी क्या है -42%। तो डायरेक्शनली इम्प्रूवमेंट है। तो इस एबिटा में भी इम्प्रूवमेंट है डायरेक्शनली, और मार्जिन में भी इम्प्रूवमेंट है। अगर इसका जो इनपुट कॉस्ट अगर उतना इफेक्ट नहीं होता ड्यू टू रॉ मटेरियल प्राइस हाइक, तो इसका मार्जिन और भी बेहतर होता, लेकिन वो क्या कर सकते हैं इसके लिए। फिर हम पैट देखेंगे, तो पैट आपका था Q1 ऑफ FY26 यानी एक साल पीछे इसका पैट था -428 करोड़, इसका पैट लॉस में था, अभी भी लॉस में है। और अगर इस क्वार्टर में यानी Q1 ऑफ FY27 में है आपका -336 करोड़, 336 करोड़। तो लॉस नैरो डाउन हो रहा है, पैट लॉस। फिर Q4 में था 500 करोड़ का लॉस। तो Q4 में 500 करोड़ था, अब हो चुका है 336 करोड़। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी लॉस नैरो डाउन हो रहा है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी लॉस नैरो डाउन हो रहा है, यानी सही दिशा में जा रहा है, यही बात है। फिर ऑपरेटिंग कैश फ्लो वगैरह सब माइनस में, और देखने का कोई फायदा नहीं है। तो ये मोटा मोटी बात है। रिजल्ट आपको देखने को सब माइनस में दिखेगा, सब लाल लाल रिजल्ट है, लेकिन डायरेक्शनली मेरे हिसाब से ये सही दिशा में जा रहा है, यही बात है। फिर एवरेज सेलिंग प्राइस पर यूनिट, यानी एक स्कूटर का जो सेलिंग प्राइस, एवरेज जो सेलिंग प्राइस है वो थोड़ा घटा है। ये मेरे हिसाब से थोड़ा नेगेटिव है, ये मेंटेन करना था या फिर इसको बढ़ना था। अगर जितना बढ़ेगा उतना आपका वैल्यू ग्रोथ होएगा। तो इसका वॉल्यूम ग्रोथ अच्छे से हो रहा है, लेकिन वैल्यू ग्रोथ नहीं हुआ है इस क्वार्टर में, ये बात आपको देखना है, ये एक पॉइंट है। फिर मार्केट शेयर जो मैंने बता दिया है 5% था आपका Q1 ऑफ FY26 में, उसके साथ Q4 में था 8%, और Q1 के एंड में है आपका 8.4%। तो मार्केट शेयर धीरे धीरे गेन कर रहा है। मैनेजमेंट का टारगेट था कि हम अगले 6 महीने में, यानी मोटा मोटी FY27 में ये अपना जो मार्केट शेयर है उसको 15% में ले जाने का इसका टारगेट है। देखते कौन सा दिशा में जा, अभी तो ऊपर की दिशा में जा रहा है, लेकिन जाने का जो स्पीड है मेरे हिसाब से थोड़ा स्लो है। ये उसके साथ अगर आप इसका ये रोड स्टार यानी इसका स्कूटी भी सेल करते हैं, उसके साथ इसका बाइक वाला सेगमेंट है EV बाइक, तो उस वाला सेगमेंट 67% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में ग्रो किया। और इसका सर्विस वाला सर्विस यानी जो स्कूटी वगैरह सर्विस करके जो रेवेन्यू आते हैं उसका भी ऑलमोस्ट 130 करोड़ का किया था FY26 में। मैनेजमेंट का टारगेट है इसको 400 से 500 करोड़ करने का अगले FY28 में, यानी 2 साल में इसको 500 करोड़ करने का टारगेट है।
और उसके साथ इसका एक सेल वाला डिवीज़न है, ये बैटरी का सेल भी बनाते हैं। तो बैटरी का सेल ऑलमोस्ट इन लोगों ने 4000 तक सेल जो इनके खुद के स्कूटी में इसको इंस्टॉल किया है। और ऑलमोस्ट इसके पास 50,000 सेल्स इसके पास है, जो अगले कुछ टाइम में जो अपने जो स्कूटी होंगे उसमें ये लोग इस बैटरी को डिप्लॉय कर देंगे। तो इससे क्या होगा, इससे इसका जो कॉस्ट कुछ बचेगा, क्योंकि ये जो सेल वगैरह है वो खुद के प्लांट में मैन्युफैक्चर कर रहा है। तो सेल वाले सेगमेंट से ओनली 5 करोड़ का रेवेन्यू आया, उतना रेवेन्यू नहीं आया है। तो यही है मोटा मोटी ओवरऑल ये। और मैनेजमेंट का जो गाइडेंस था कि Q1 में हम 500 से 550 करोड़ का रेवेन्यू करेंगे, लेकिन इन लोगों ने किया है 455 करोड़। तो मैनेजमेंट जो गाइड किया था उसके अनुसार परफॉर्मेंस नहीं है, उससे डाउन परफॉर्मेंस है, लेकिन डायरेक्शनली सही दिशा में जा रहा है। और मैनेजमेंट का टारगेट था हम 40 से 45,000 यूनिट हम स्कूटी बेचेंगे Q1 में। तो वो मोटा मोटी ठीक है, 44,000 स्कूटी इन लोगों ने बेचा है आपका Q1 में, तो वो ठीक है। लेकिन रेवेन्यू वाला गाइडेंस अच्छे से काम नहीं किया है। तो यही बात है, मार्केट शेयर भी गेन कर रहा है लेकिन थोड़ा स्लो है। ये मोटा मोटा ओवरऑल डिस्कशन है। उसके बाद और एक दो न्यूज़ इसके बारे में बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे इसका जो इन लोगों ने जो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू अपना स्कूटी वगैरह बेचेंगे। यानी पहले लोग क्या करते थे, ये लोग पहले कोको वाला स्टोर खोलते थे, यानी खुद का स्टोर ये लोग ओपन करते थे और उनमें स्कूटी वगैरह बेचते थे। इनमें क्या हो रहा था, इनमें पेनिट्रेशन का थोड़ा लैक कर रहा था। ज़्यादा से ज़्यादा पेनिट्रेशन, ज़्यादा से ज़्यादा टायर 2 टायर 3 रूरल एरिया में ये लोग अपना पेनिट्रेशन नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए मैनेजमेंट ने अब डिसाइड किया, 1-2 दिन पहले इसका एक प्रेस रिलीज आया था। मैनेजमेंट ने कहा था कि हम डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू अपना जो पेनिट्रेशन इसको बढ़ाएंगे। तो पूरे इंडिया में लोग फैलना चाहते हैं थ्रू डीलर डिस्ट्रीब्यूटर, यानी फोको टाइप आप कह सकते हैं। तो उसके लिए मैनेजमेंट ने कहा था लास्ट 24 आवर्स मैंने एक दिन के अंदर ऑलमोस्ट 1200 से ऊपर डीलर डिस्ट्रीब्यूटर का इसके पास कॉल आ गया। यानी इस वाले सेगमेंट अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। कोई नंबर वगैरह मैनेजमेंट ने अभी तक नहीं दिया है, इसका कॉल अभी तक नहीं हुआ है। जो शेयर होल्डर लेटर से जो भी पता चला है उसके बारे में भी हम बात कर रहे हैं। तो जब कॉल वगैरह होंगे तब इसके बारे में पता चल जाएगा क्या कितना नंबर इसका टारगेट है, FY27 में, FY28 में क्या टारगेट है। तो ये सब बात हो जाएगा जब कॉल वगैरह होंगे। तो यही है मोटा मोटी ओवरऑल डिस्कशन ओला के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल रिजल्ट एकदम ब्लॉकबस्टर बढ़िया ये सब नहीं है, लेकिन डायरेक्शनली सही दिशा में जा रहा है और वॉल्यूम ग्रोथ भी हो रहा है। तो यही बात है मोटा मोटी। तो आपको अच्छे से ट्रैक करना होगा। जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर जो सेगमेंट है वो बढ़िया कर रहा है, और इस सेगमेंट में उतना कंपटीशन भी नहीं है। 5 से 6 आपका नेशनल लेवल का प्लेयर है, तो उतना कंपटीशन नहीं है। लेकिन फिर भी आपको अच्छे से ट्रैक करना होगा। अगर ये अपना जो लॉस को नैरो डाउन करेगा, धीरे धीरे एबिटा पॉजिटिव की तरफ बढ़ेगा, धीरे धीरे पैट पॉजिटिव की तरफ बढ़ेगा, तो ये शेयर होल्डर को पैसा दे सकता है। अगर और इसके साथ आपको मार्केट शेयर भी देखना है, मार्केट शेयर गेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर मार्केट शेयर गेन करेगा तो इसका जो शेयर होल्डर को प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन नहीं कर पाएगा, नहीं, इसका लॉस और भी बढ़ता रहेगा और भी रेवेन्यू उतना तेज़ी से नहीं बढ़ेगा, तो क्या होगा। तो आपको अगर आपका पोर्टफोलियो में है तो आपको काटना पड़ेगा, यही बात है। तो ओवरऑल यही था डिस्कशन ओला इलेक्ट्रिक के ऊपर। तो डायरेक्शनली सही दिशा में जा रहा है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।